हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लें इस चैप्टर का। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.1 का। आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, यानी कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा जितनी तुम हो उसका 7 गुना था, ऐसे उसने कहा। एंड 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times, और 3 गुना था मैं आज से 3 साल बाद तुम्हारा होऊंगा मैं 3 गुना, है ना। इस तरीके से उसने बोला। तो हमें इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों मेथड से ग्राफ पे शो करना है। तो पहले तो हम अलजेब्रिकली इसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिकली में हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years, let the present age of daughter भी y years, इतना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है आपको? फर्स्ट कंडीशन इज 7 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 7 आज से 7 years एगो, 7 years एगो, ये उन्होंने बोला है। पहली कंडीशन है आपकी। क्वेश्चन इज सेइंग 7 years एगो, तो दोनों की एज से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करने हैं। x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। तो स्टूडेंट्स, ये है फादर की एज और ये डॉटर की एज। तो फादर जो था वो 7 गुना बड़ा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम किसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, हमने फादर के इक्वल रखा डॉटर को, तो हम डॉटर की एज में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो बराबर आएंगे। तो यहाँ पर x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 या 49 किया गया। तो y को हम इधर ले आए, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू आ गया 7 7 या 49, ये आपकी डॉटर की एज है, डॉटर की एज में रखना पड़ेगा। तो माइनस का 42। अब हम इसको इधर ले आए, x माइनस 7y माइनस प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या है। सेकेंड कंडीशन x माइनस यहां पर है 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ। सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है आपकी 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब है दोनों आज से 3 साल बाद। भाई 3 साल बड़े हो जाएंगे, बराबर से ही तो बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कितना है, फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज, तो फादर 3 times हो जाएगा। सब डॉटर की, और डॉटर को फादर के बराबर रखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डॉटर की एज में करनी पड़ेगी। 10 प्लस 3y 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, 3y हम इधर ले आए, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, और हम इस 6 को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई सेकेंड कंडीशन, और ये आपका हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इन दोनों इक्वेशन से इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 पॉइंट बनाने हैं। तो देखिए फ्रॉम 1 से पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 माइनस 42। अब यहाँ पर अगर पुट करते हैं, पुट
y इक्वल टू 3, 5 y इक्वल टू, अगर आपने 3 किया अगर 4 को कर दीजिए, y इक्वल टू 4, x माइनस 7y यानी कि 4 इक्वल टू -42। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, x माइनस 7 जा 7 4 जा 28 इक्वल टू -42, x इक्वल टू -42 प्लस 28, 12 माइनस 8 4 और 3 में से बन गया बचा आपका माइनस का 14, ठीक है ना। तो आपने जब 4 डाला तो 14 आ गया। ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जो हमारे कम से कम प्लॉटिंग करने पर जगह लें, ठीक है ना, आराम से प्लॉट हो जाए, कुल मिला के ये होता है। तो स्टूडेंट्स ये आप एक ग्राफ बना लीजिए कि जैसे x और y की वैल्यू, जब आपने x की वैल्यू 4 डाल, जब आपको y की वैल्यू 4 डाली तो x की वैल्यू माइनस का 14 मिली है। अब आप क्या कर रहे हैं, टोटल y इक्वल टू, इस बार x की डाल दो, x इक्वल टू ऐसी वैल्यू डालो कि इसे सब्ट्रैक्ट होने के बाद 7 से डिवाइड हो जाए। तो x इक्वल टू अगर हम डालें 7, x इक्वल टू 7 पुट करिएगा। जब x इक्वल टू 7 पुट करा तो कितना आया, 7 माइनस 7 y इक्वल टू माइनस का 42 और माइनस 7 y इक्वल टू -42 माइनस 7, तो -7 y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 49 अपॉन -7, 7 9 7 या 49, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 7। तो यानी x की वैल्यू जब आपने 7 डाली तो y की भी 7 आ गई। तो पॉइंट आ गया -14,4 और 7,7, ये आपके दो पॉइंट आ गए फॉर 1। अब फॉर 2 के लिए निकाल लें। ये स्टूडेंट राइट कर लीजिए, एक तरीके से ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक, अभी सेकेंड पार्ट शुरू हो गया है, इसलिए इसको राइट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप लोग राइट कर सकते हैं। फ्रॉम सेकेंड, अब आपने सेकेंड से लिया x माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस का 6 उधर भेज दिया आपने, यहाँ पर पुट करिए पुट x इक्वल टू 0, अगर आपने x 0 पुट कर दिया, ठीक है ना, तो कितना आया 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 अपॉन -3, 3 2 या 6, y इक्वल टू आया 2। तो इसकी एक टेबल बना लीजिए, when x and y, when you put x 0 then y -2, ठीक है ना। और दूसरा टोटल x इक्वल टू, ऐसी वैल्यू ले लीजिए कोई जो हम उधर ले जाएं और 3 में ऐड करें, 6 में ऐड करें 3 से कट जाए, जैसे आपने ले लिया माइनस का 3, x इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x -3y इक्वल टू 6, -3y इक्वल टू 6 प्लस 3, y इक्वल टू, पॉइंट्स आप डिफरेंट ले सकते हैं अपने हिसाब से जैसे चाहें, 3 प्लस 6 9, 9 अपॉन -3, 3 3 या 9, y इक्वल टू माइनस का 3। ये तो हो गया आपका -3, जब आपने -3 डाला तो y की वैल्यू -3 आई। चलिए अब देख लेते हैं इसको प्लॉट कैसे करें ग्राफ पे। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके जो पॉइंट्स है ना, ये एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको उधर पॉइंट्स मिले हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए आपके हैं 0, -2 एंड -3, -3। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो ग्राफ बने वो ऐसा बने जिससे आप आसानी से अपने कॉपी पर बना सकें। यहाँ पर तो मैं आपको बोर्ड से ही बना के दिखा दूंगा। पॉइंट्स एक साथ लिख लीजिए। इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए ये पॉइंट है और इक्वेशन 2 के लिए पॉइंट है आपके 0, -2 एंड -3, -3।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपकी, ये वाई डैश एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस। तो स्टूडेंट्स दिस इज ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 ध्यान रखना है डिस्टेंस गड़बड़ ना हो जाए ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका आ गया 14। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -4, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स देख लेते हैं फॉर वन माइनस का 14 और एक्स एक्सिस पे 4, तब सॉरी एक्स एक्सिस पे माइनस का 14 बाई एक्सिस पे 4, ये आपका पॉइंट होगा। माइनस का 14 कॉमा 4 इस तरीके से। दूसरा है 7 कॉमा 7, एक्स एक्सिस पे 7 बाई एक्सिस पे भी 7। ये आपका पॉइंट है 7,7। स्टूडेंट्स दिस इज योर वन लाइन, ठीक है ना, इस तरीके से। सेकेंड है 0,-2, एक्स एक्सिस पे 0 बाई एक्सिस पे -2। दिस इज वन पॉइंट 0,-2, एक्स एक्सिस पे -3 बाई एक्सिस पे -3। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका लास्ट जो आप कर चुके हैं वो है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा, उसे भी देख लेते हैं। ये ग्राफ आपके हिसाब से दूसरा भी बन सकता है, दूसरी लाइंस भी आ सकती हैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे आप पॉइंट लेंगे वैसे ही आएगा। और क्योंकि मेजरमेंट की भी बात अलग होती है थोड़ी सी, तो हो सकता है ग्राफ कुछ और भी बन जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है, मेरा केवल ये मतलब था इस सब में आपको केवल एक नमूना दिखाना कि आपको कैसे करना है, प्लॉटिंग कैसे करनी है, कि अगर आप भूल गए हैं तो आप कैसे इसको दोबारा रिमाइंड आ जाएगा। आपने 10th 9th में किया होगा इसको। सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स लेट द, निकालना क्या है हमें, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, दोनों में एक ही बात है। तो लेट करिए, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई, ठीक है ना। ये एक्स रुपीज वाई रुपीज इस तरीके से कॉस्ट है। अब इन्होंने कहा उसने 3 बैट खरीदे एंड 6 बॉल खरीदी। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी हो गई 3x 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स 10 का 6 वाई इक्वल टू 1300 3900 ठीक है ना। ये आ गई कंडीशन। तो इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड है तो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3 1 3 3 9 1300। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। सेकेंड कंडीशन इज सेइंग फिर उसने अनदर बैट यानी एक बैट खरीदा केवल और 3 मोर बॉल्स
थ्री बॉल्स खरीदी, तब उसकी आई इक्वेशन, तो तब उसने दिया ₹1300। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसको मिला लेते हैं। हाँ सर, इससे मैच करने से फायदा हो जाता है कि कहीं पर अगर कोई मिस्टेक है तो हमें पता लग जाती है, पता लगा पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर फाइनली लास्ट में पता चलता है तो बहुत दुख होता है कि मिस्टेक हो गई थी, लेकिन होनी नहीं चाहिए। हालांकि इस टाइप से मिस्टेक्स इनको ध्यान से करेंगे तो नहीं होगी। x + 2y = 1300, दूसरी x + 3y = 1300, बिल्कुल सही। अब इसका आप क्या करेंगे, ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया अलजेब्रिकली वाला। ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली ग्राफ के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 2y = 1300। तो देखिए अब तो ये 100 में है ना, तो इस तरीके से 100 में ही हम पॉइंट लें ताकि सॉल्व करने पर वैल्यू छोटी आ जाए। तो अगर आपने रखा x इक्वल टू पुट करिए, पुट x = 600, 700 पुट कर लीजिए, x = 700। तो आपने क्या देखा, 700 + 2y = 1300, तो 700 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2y = 1300 - 700, y = 13 - 7, 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 600। 2 2 3 जा 600 ही आ गया आपका, y = 300। ध्यान रखिए, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते समय, डिवाइड करते समय आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है। जब x और y, x आपने पुट किया था 700, तब y आया था 300। अब देखते हैं क्या आने वाला है। पुट x = यहाँ पर रख दीजिए 500, x = 500। तो इक्वेशन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 500 + 2y = 1300। तो 2y = 1300 - 500, y = 800/2, 2 4 जा 800, y = 400। x 500, तो ये आया 400। फ्रॉम सेकेंड हो जाएगा x + 3y = 1300। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें ऐसी लाइन बनानी है कि ऐसा x की वैल्यू नहीं तो 3 से डिवाइड हो जाए तो जाके, तो x = पुट x = 100, तो पहले तो 100 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 100 + 3y = 1300, 3y = 1300 - 100, y = 1200/3, 3 4 जा 1200, y = 400। ठीक है ना, y = 400। अब क्या करें, y = 400। अब एक वैल्यू और पुट कर दीजिए आप, पहले तो एक टेबल बना लीजिए x और y के लिए। x हमने रखा था 100, y आ गया 400। ठीक है, और अब हम x = पुट करेंगे, पुट x = 400। तो कितना हो जाएगा, 100 + 400 + 3y = 1300, 3y = 1300 - 400, y = 900/3, 3 3 जा 900, y = 300। x is 400, y is 300। ठीक है ना, तो दिस इज योर पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स एंड पॉइंट्स वी विल प्लॉट ऑन द ग्राफ। इसको आप राइट कर लीजिए, फिर हम इसको कर दें रफ, यहीं पर बनाएंगे हम अपना ग्राफ। वीडियो पॉज करके भी राइट कर सकते हैं आप।
ये हमारे क्वेश्चन 1 के लिए पॉइंट्स हैं, ये सेकंड के लिए। तो पहले हम क्वेश्चन 1 वाले पॉइंट शो करेंगे। अब स्टूडेंट्स स्केल राइट करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने स्केल राइट नहीं किया था, तो वो भी यहाँ पर ज़रूरी है। स्केल यहाँ पर राइट कर दीजिए, स्केल x इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट। जितना यूनिट आप इसको लेते हैं, जैसे 1 लिया तो 1 यूनिट, 1 इक्वल टू 1 यूनिट लिख दीजिए, 1 सेंटीमीटर। और ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पे, ऑन बोथ एक्सिस। तो स्टूडेंट्स 100, 200, 300, 400, 500, 600। एक्स एक्सिस पे हमारा 600, 700 तक पॉइंट है। वाई एक्सिस के लिए 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है ना। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस के लिए पहले तो फर्स्ट इक्वेशन 700 टू 300, एक्स एक्सिस पे 700, वाई एक्सिस पे 300। आपका पॉइंट आ गया ये, ठीक है ना, 700, 300। दूसरा पॉइंट आपका आया 500, 400, एक्स एक्सिस 5 फिर 4, 500, 400। ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। दूसरा एक्स एक्सिस पे 100, वाई एक्सिस पे 400, एक्स एक्सिस पे 400, वाई एक्सिस पे 300। तो these are your two lines of the graph. तो students, the points may be different according to you, जैसा आप लेंगे वैसे ही, बट आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। पढ़ते रहिए मन लगा के। हम ये चाहेंगे कि आप इसका थर्ड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करें। अगर स्टूडेंट्स आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इसका आंसर जरूर बताएंगे आपको। तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए, और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।